नमस्कार, मुद्दा देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ राजश्री थवाइत। हरियाणा और पंजाब में पानी और पराली पर सियासी घमासान अक्सर देखने को मिलता है, लेकिन अब इसी फहरिस्त में विधानसभा भवन का नाम भी शामिल हो गया है। हरियाणा की नई विधानसभा के लिए चंडीगढ़ में जमीन देने को लेकर घमासान मच गया और एक बार फिर से पंजाब और हरियाणा के नेता आमने सामने आ गए हैं। दोनों ही राज्यों के नेता चंडीगढ़ पर अपने अपने हक की बात कह रहे हैं। चर्चा इस पर करेंगे, लेकिन उससे पहले ये रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। चंडीगढ़ में हरियाणा विधानसभा का नया भवन बनने का रास्ता साफ होने के साथ ही सियासी बवाल भी बढ़ चुका है। हरियाणा की नई विधानसभा के लिए चंडीगढ़ में जमीन देने को लेकर पंजाब और हरियाणा के नेता एक बार फिर आमने सामने आ गए हैं और नई इमारत के लिए जगह देने का मामला पूरी तरह से गरमाया हुआ है। पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान समेत राज्य के कई बड़े नेता हरियाणा को चंडीगढ़ में विधानसभा के लिए जमीन देने के फैसले पर सवाल उठा रहे हैं। तो हरियाणा सरकार का साफ तौर पर कहना है कि चंडीगढ़ पर सिर्फ पंजाब का ही हक नहीं है। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने पंजाब सरकार पर निशाना साधते हुए नसीहत दी कि पंजाब के नेता इस मामले पर राजनीति करना बंद करें। चंडीगढ़ हरियाणा का एक हिस्सा है, पंजाब का भी हिस्सा है। मैं पंजाब के नेताओं को ये कहना चाहूँगा, देखिए भाई, हम आपके छोटे भाई हैं, ये भाईचारा क्यों खराब कर रहे हैं? पहले इन्होंने SYL के पानी को रोका, अब विधानसभा के ऊपर आ गए। अरे भाई, ये चंडीगढ़ के ऊपर हरियाणा का भी हक है। देखिए, वो आपत्ति उठा रहे हैं, ठीक है, उनका अपना कोई होगा, लेकिन हम लोगों का पूरा प्रयास है कि नई विधानसभा बने, क्योंकि ये विधानसभा हम लोगों को छोटी पड़ेगी और 2029 में क्योंकि 120 के आसपास विधायक बनेंगे तो नेचुरल सी बात है कि बड़ी विधानसभा चाहिए और जल्दी इस पर मुझे उम्मीद है कि कार्य शुरू हो जाएगा। चंडीगढ़ के मुद्दे पर जहां मुख्यमंत्री ने पंजाब सरकार को आईना दिखाने का काम किया, तो लगे हाथ कैबिनेट मंत्री अनिल विज ने भी पंजाब सरकार को कड़ा जवाब दिया। अनिल विज ने दो टूक कहा कि पहले पंजाब सरकार हिंदी भाषी क्षेत्र और SYL का पानी हरियाणा को दे, फिर चंडीगढ़ की बात करे। तो अभी हमारे 90 सदस्य हैं और अगला डिलिमिटेशन होता है तो ऐसा अंदाजा लगाया जा रहा है कि 120 सदस्य हो जाएंगे। तो 20 सदस्यों के तो बैठने की यह जगह ही नहीं है। तो जगह तो हमें चाहिए, और चाहिए इसीलिए काफ़ी देर पहले से इसकी हमने तैयारी कर दी थी। और जहाँ तक मान साहब कहते हैं कि चंडीगढ़ हमारा है, चंडीगढ़ तुम्हारा तब है जब तुम हिंदी भाषी क्षेत्र हमें ट्रांसफर कर दोगे। वहीं राज्यसभा सांसद किरण चौधरी ने भी पंजाब सरकार को कड़ा जवाब देते हुए कहा कि पंजाब सरकार कुछ भी बोलती रहे, लेकिन सच्चाई ये है कि विधानसभा के नए भवन को लेकर हरी झंडी मिल चुकी है। अब पंजाब कुछ भी बोलता रहे, सब जानते हैं कि ये साझा काम है यहाँ पर, और जो है इसको जो है पूरी तरह से हरी झंडी मिल गई है। 12 एकड़ जमीन जो है हरियाणा दे रहा है चंडीगढ़ को। तो यहाँ पे नई विधानसभा ये जो है अब सबको अकोमोडेट हो भी नहीं सकते, तो नई विधानसभा बनेगी, इससे अच्छी और क्या बात हो सकती है। और ये जो है पिछले 5 साल के अंदर जो है इसको फॉलो अप करा हमारे स्पीकर साहब ने। अब आगे जो होगा एक अच्छी नई विधानसभा बन के तैयार होगी। कहने को तो नई विधानसभा का रास्ता साफ हो चुका है, लेकिन पंजाब और हरियाणा के नेताओं के भी इस सियासी वार पलटवार की वजह से राजनीतिक गलियारों में नया उबाल आ गया है। फिलहाल ये देखना होगा कि दोनों राज्यों के बीच ये तकरार आखिर कब तक चलती है। न्यूज डेस्क, हरियाणा न्यूज। जल जमीन और पराली का ये मुद्दा है, लगातार इस पर खींचतान जारी है। अब नई विधानसभा को लेकर भी बवाल शुरू हो गया है, बयानबाजी देखने को मिल रही है, राजनीति जमकर हो रही है। चर्चा इस पर करेंगे। हमारे साथ खास मेहमान जुड़ गए हैं। सुनील फोगाट जी हैं, प्रवक्ता हैं बीजेपी के, वेद प्रकाश विद्रोही जी हैं, कांग्रेस के प्रवक्ता हैं, विजेंद्र रेड्डू प्रवक्ता, इन लोग हमारे साथ जुड़े हुए हैं, राजेंद्र जादौन जी वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आप सभी का सर बहुत बहुत स्वागत है हरियाणा न्यूज पर। सबसे पहले राजेंद्र जी, मैं आपके पास ही आना चाहूंगी। काफी लंबा ये विवाद है पंजाब एक तरह से देखा जाए तो, लेकिन ये विवाद जो है वो कम होने का नाम नहीं ले रहा। क्यों? आखिर कौन सी ऐसी परिस्थितियां होती हैं कि विवाद जो है वो बढ़ता है तो और बढ़ता ही चला जाता है? इस पर विराम नहीं लग रहा है कहीं से। तो राजनीतिक दलों और उनके नेताओं ने अलग अलग रुख अपनाया है। नहीं तो ये जो पंजाब पुनर्गठन अधिनियम था उसमें जो प्रावधान थे, इसके बाद और जो समय समय पर समझौते हुए हैं,
उनकी अगर पालना की जाए तो हरियाणा का बराबर हिस्सा बनता है, जो भी 60-40 का अनुपात है, तो 40% हरियाणा का अधिकार चंडीगढ़ पर है। तो उस अधिकार को ये क्यों खारिज कर रहे हैं, ये समझ से बाहर है, क्योंकि ये राजनीति को बदल रहे हैं, पुराने जो पूर्व में जो समझौते हुए हैं उनको खारिज कर रहे हैं। तो इस तरह की मनमानी का तो कुछ अर्थ नहीं है। मुझे लगता है कि देखिए, जब एक ही पंजाब था, यूनाइटेड पंजाब था, तो हरियाणा भी पंजाब का ही हिस्सा था, हिमाचल भी पंजाब का ही हिस्सा था, और ये पंजाब, तो पंजाब कहां से कोई खुद में अलग से कोई स्वयंभू उतर के आ गया, एक यूनाइटेड पंजाब था, सब तीनों उसके हिस्से हैं। और अगर ये यूनाइटेड पंजाब होता तो क्या अपने इस हरियाणा के या पंजाब के इस हिस्से को, जो आज हरियाणा कहलाता है, इसको वो पानी नहीं देते, पानी उनको देना होता। ऐसे ही तो SYL के मुद्दे पर मनमानी की जा रही है, बाकी और मुद्दों पर भी मनमानी की जा रही है, राजधानी पर जो चंडीगढ़ का हक है उसको भी नकारा जा रहा है। तो ये एक मनमानी राजनीति है बदलते समय के साथ। और मुझे लगता है कि अपने एक तरह से वोटर तो राजनीतिक नेतृत्व के साथ चलता है, आप उसको समझाइए, वोटर की बात नहीं है, आप वोटर को भड़का रहे हैं। जो पंजाब का आम आदमी है, आम नागरिक है, उसको ये राजनीतिक दल भड़काने का काम कर रहे हैं, जो ताकि जो हरियाणा का जो वैध अधिकार है, जो न्याय संगत अधिकार है, वो उसको वो नामंजूर कर दें। ऐसी स्थिति जानबूझकर पैदा की जा रही है, वरना नहीं तो जनता को क्या लेना देना है। जो भी है, जो एक हक बनता है, खासतौर से चंडीगढ़ के अधिकार की बात है, उसमें तो सीधा जो है पंजाब की जनता का कोई अर्थ नहीं है, कोई उनका कोई हरियाणा का जो 40% हिस्सा है उसको देने से पंजाब के जो आम लोग हैं, पंजाब के जो किसान हैं, जो और लोग हैं, उनका कोई हक नहीं मारा जा रहा है। तो ऐसी स्थिति में उनको जो विधानसभा के लिए जो हरियाणा को जमीन दी गई है, उसको स्वीकार करना चाहिए सहज रूप से, क्योंकि ये हरियाणा का हक है। हरियाणा के अधिकार के तहत जो समय समय पर समझौते हुए हैं और जो अधिनियम बनाए गए, पंजाब पुनर्गठन अधिनियम बनाया गया, उसके तहत जो प्रावधान है वो सब उसी के तहत आया है। अब ये तो न केवल ये राजधानी के लिए चंडीगढ़ में जो जमीन हरियाणा को दी गई है उसको खारिज कर रहे हैं, बल्कि इन्होंने पंजाब यूनिवर्सिटी में भी ये कहा है कि हरियाणा को किसी तरह से कोई संबद्धता नहीं दी जाएगी, कोई हिस्सा नहीं दिया जाएगा। तो हर जगह ये हरियाणा के हित को मारने का प्रयास कर रहे हैं। ये पंजाब की राजनीति ठीक नहीं है। ये कांग्रेस भी करती रही, अकाली दल भी भारतीय जनता पार्टी के साथ मिलकर करता रहा, और अब आम आदमी पार्टी की सरकार भी कर रही है। और उधर उन्होंने भारतीय जनता पार्टी के जो प्रधान है वो भी इस बात के विरोध में खड़े हो गए। तो ये न्याय संगत नहीं है। हरियाणा के साथ न्याय करना चाहिए। जो मुख्यमंत्री नारायण सिंह जी सैनी ने कहा है कि भाई हम छोटे भाई हैं पंजाब के, तो चलिए छोटे स्वीकार कर रहे हैं, अपने आप को छोटा मानकर चल रहे हैं, लेकिन जो वैध हक है हरियाणा का वो पंजाब सरकार को स्वीकार करना चाहिए, हर हालत में स्वीकार करना चाहिए। ठीक है, अब सियासत इस पर कितना हावी है, इस पर भी हम बात करेंगे। राजेंद्र जी आगे बने रहेगा हमारे साथ, और भी प्रवक्ता हमारे साथ जुड़े, उनसे बातचीत कर लेते हैं। सुनील जी, अब सरकार का इस पर क्या स्टैंड होगा आगे, क्योंकि तमाम तरह की बयानबाजी हो रही है। आपने भी सुना होगा, पंजाब सरकार अपने बयान दे रही है, वहीं दूसरी तरफ हरियाणा में भी इसे लेकर काफी बयानबाजी हो रही है। तो सरकार की तरफ से क्या कुछ इस पर कदम उठाए जा सकते हैं? जी, राजश्री जी, आपको और चैनल के सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार जी। और जैसा आपने कहा कि सरकार का क्या स्टैंड है, इस पे भारतीय जनता पार्टी का देखिए बिल्कुल क्लियर सा स्टैंड है। माननीय मुख्यमंत्री जी ने भी स्पष्ट किया है आज, और समय समय पर हम और उससे भी ज्यादा कि जब केंद्र से नोटिफिकेशन हो चुका है वहां पे जमीन लेने के लिए, तो इससे ज्यादा और क्या इच्छा शक्ति होगी भारतीय जनता पार्टी की। और हमारी पार्टी बिल्कुल अपने जो हमारा अधिकार बनता है, जब पंजाब पुनर्गठन एक्ट बनाया गया था तो उसमें स्पष्ट तौर से ये लिखा गया था कि हरियाणा का 40% और पंजाब का 60% अधिकार चंडीगढ़ के व्यवस्था पर रहेगा। ठीक है। तो उसी के तहत हम अपने अधिकार के लिए जो भी नियम कानून के तहत दायरे में रह करके जो भी हमसे बन पड़ेगा, अपना अधिकार हम बिल्कुल भी नहीं छोड़ेंगे। हमें ना तो पंजाब का अधिकार वहां पे चाहिए, हमें दूसरे का अधिकार चाहिए नहीं, लेकिन अपने अधिकार से 1 इंच भी भारतीय जनता पार्टी पीछे नहीं हटेगी। उसके लिए हमने व्यवस्था भी कर दी है। उस चंडीगढ़ के बिल्कुल साथ लगते हुए पंचकुला में 12 एकड़ जमीन दे करके हम उसके बदले में चंडीगढ़ में, क्योंकि वहां पे लैंड की वैल्यू थोड़ी ज्यादा है पंचकुला के कंपैरिजन में, तो हम उस हिसाब से वहां पे 10 एकड़ जमीन लेंगे और उसके लिए नोटिफिकेशन भी जारी हो चुका है।
पंजाब के जो नेता हैं या और जो दूसरी पार्टियां हैं वो राजनीतिक बयानबाजी करना उनका एक अपना काम है। वो नेता अपना काम करेंगे, वो बयानबाजी करते रहेंगे, लेकिन जब बात तथ्यों की आती है, जब बात कहीं जो भी एक कानूनी दायरे की आती है, उसके तहत रह करके हरियाणा का 40% अधिकार बनता है और उस अधिकार पे हमारी सरकार अड़ी है। और हमारा स्टैंड बिल्कुल क्लियर है कि हमारा जो नया विधानसभा का भवन होगा वो चंडीगढ़ के अंदर ही बनेगा और नियम कानूनों के तहत बनेगा। ठीक है, बने रहेगा। सुनील जी हमारे साथ वेद प्रकाश जी के जुड़े हुए। वेद प्रकाश जी, जब चुनाव आते हैं, चुनाव लड़ने की बारी आती है तो कांग्रेस और आम आदमी पार्टी तो साथ नजर आती है। अब पंजाब में आम आदमी पार्टी की सरकार है। अब जो मुद्दा चल रहा है नई विधानसभा को लेकर, उसे लेकर कांग्रेस क्या कहती है? और सभी साथियों को नमस्कार। आपने शायद राजेंद्र जी की बात नहीं सुनी, वरना आप ये आप पार्टी वाला सवाल ही नहीं उठाती। क्यों? आप लोग तो साथ हो जाते हैं। मैंने सुन तो लीजिए ना। हाँ, सुन तो लीजिए। हाँ। सुनने की क्षमता रखिए मैडम। बिल्कुल। उन्होंने अभी आपको बताया कि पंजाब की भाजपा का अध्यक्ष भी विरोध कर रहा है। हाँ। और उससे पहले मैं बता दूं, जब सुप्रीम कोर्ट ने हरियाणा के पक्ष में दिया फैसला 2016 में, तब पंजाब के अंदर किसकी सरकार थी? बादल और भाजपा की संयुक्त सरकार थी। हाँ। और उसी सरकार ने सुप्रीम कोर्ट के अवहेलना कर नहर को डिनोटिफाइड कर दिया था। तो यहां दलों का सवाल नहीं है, ये दो राज्यों का सवाल है। तो हमारा पंजाब आप पार्टी का हरियाणा में समझौता था या आप पार्टी की वहां सरकार है, उससे कोई इस बात से कोई मतलब नहीं है। पंजाब में हम अलग लड़े थे। अब आपके सवाल पर आता हूं, मूल सवाल पर। हाँ। देखिए, पंजाब आप पार्टी के नेता या दूसरे दलों के नेता यदि इतिहास और तथ्यों को, पुनर्गठन एक्ट को नहीं पढ़ना चाहते या उनकी मर्जी, पर जमीनी धरातल की वास्तविकता तो देख लें। आज चंडीगढ़ की स्थिति क्या है? चंडीगढ़ का हर प्रशासनिक भवन 60 और 40 में बटा हुआ है। वो आपके सामने है। मंत्रियों की कोठियां, अधिकारियों के मकान, कर्मचारियों के मकान 60 और 40 में बटे हुए हैं। चंडीगढ़ का प्रशासन देख लें, जो हर सरकार अफसर तो सरकार भेजती है। 60% अफसर पंजाब से आते हैं, 40% अफसर हरियाणा से आते हैं। पद भी बटे हुए हैं। गृह सचिव और डीसी हरियाणा से आते हैं, पुलिस एसपी पंजाब से आते हैं, दूसरा जो बड़ा चीफ सेक्रेटरी रैंक का होता है वो पंजाब से आता है। तो जब पद तक बटे हुए हैं, हिस्सा बटा हुआ है, तो पंजाब ये कहे कि हरियाणा का हिस्सा नहीं है, तो भैया हर चीज 60-40 में क्यों बटी हुई है? और आप अधिकारी कर्मचारी 60-40 में हर 5 साल बाद इलेक्शन पे क्यों भेजते हो? मान साहब के टाइम में अभी जो वर्तमान में जो हरियाणा का डीसी गया है, निशांत यादव, वो तो अभी गया है। तो ये कहना कि हरियाणा का हिस्सा नहीं, ये क्रूर मजाक है, तथ्यों से दूर है। अब ये क्यों हो रहा है? हाँ, आम आदमी पार्टी की तरफ से कोई प्रतिक्रिया सामने नहीं आ रही। हमने भी कोशिश की जुड़ने की, अब वो तो जुड़ नहीं सके। हाँ। मैडम, वो तो आम आदमी पार्टी जाने, मैं तो आपको तथ्यों की बात कर रहा हूं। अब ये मुद्दा क्यों आया, मैं इस पर सीधा आ जाता हूं। देखिए, ये जो चंडीगढ़ का जो विधानसभा का मसला है, ये कोई आज का तो है नहीं, 1.5 साल से ये उठ रहा है। इसके लिए कोशिशें हो रही हैं, जमीनों के हस्तांतरण हो, क्या हो, इसकी चिट्ठियां लिखी जा रही हैं। क्या पंजाब सरकार को नहीं पता था? रोज अखबारों में आ रहा था, सार्वजनिक बयान आ रहे थे। तब तो वो राज्यपाल के पास नहीं गए मिलने के लिए कि भाई ये पंजाब हरियाणा क्यों प्रक्रिया शुरू कर रहा है। आज क्यों पहुंच गए? वो इसलिए पहुंच गए कि पंजाब में उपचुनाव हो रहा है। हाँ। और उपचुनाव में आप पार्टी की हालत खस्ता है, तो मुद्दों से ध्यान हटकाने के लिए और लोगों को भावनात्मक रूप से बरगलाने के लिए पंजाब के वित्त मंत्री राज्यपाल महोदय के पास पहुंच गए। अरे भैया, आप राज्यपाल महोदय के पास चले गए, ये चंडीगढ़ केंद्र शासित प्रदेश है, इसमें कोई राज्यपाल के आदेश तो चलने नहीं, इसमें तो गृह मंत्रालय के आदेश चलेंगे। और जब गृह मंत्रालय जमीन आवंटन में कह चुका है कि भाई देख लो कितनी जमीन देनी है, नहीं देनी है, क्या किन शर्तों पे देनी है, तो ये रुकेगा कैसे? ये पंजाब का गलत दृष्टिकोण है। और जो वर्तमान हमारी विधानसभा है, उसका भी बंटवारा 40-60 का होना चाहिए। उसके भी हमारे 14 कमरे
पंजाब ने कब्जा रखे हैं। जब हमने उनको 14 कमरे दिए थे उस समय हमें आवश्यकता नहीं थी कि हम छोटे थे, हमारे यहाँ काम चल रहा था, इसलिए हमने सुहृदता के अंदर उनको दे दिए। उस सुहृदता को भी ये लोग हमारी कमजोरी समझे थे, इनकी गलती है। पंजाब यूनिवर्सिटी को हम लगातार ग्रांट देते आ रहे हैं, जब से हरियाणा बना है तब से हम ग्रांट दे रहे हैं। जबकि हमने प्रारंभिक कुछ दिनों के अंदर तो कॉलेज एफिलिएट किए थे, जब हमने कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी को पूरी मान्यता दे दी थी तो हमने अपने सारे पंजाब से जो कॉलेज एफिलिएट थे वो कुरुक्षेत्र से कर दिए थे। उसके बाद भी हम ग्रांट देते आ रहे थे। हरियाणा तो और छोड़िए मैडम, अभी मैं आपको ताजा 10 साल पुराना मामला बताता हूँ। मोहाली के अंदर जब इंटरनेशनल एयरपोर्ट बना, कांग्रेस की सरकार थी। कांग्रेस की सरकार ने वो मोहाली में बनाया, पंजाब की भूमि में। हमने उसमें भी हिस्सा दिया है हरियाणा का, 300 करोड़ रुपए दिया है हमने। हमारी एक ही शर्त थी कि भाई इसका नाम भगत सिंह इंटरनेशनल एयरपोर्ट होना चाहिए। इस बात से सहमत हो गए थे, लिखित समझौता हुआ था कि हम तैयार हैं। तो हमने तो उस एयरपोर्ट के लिए भी पैसा दिया, ठीक है, जो पंजाब की भूमि में बन रहा है। तो हरियाणा तो हमेशा कोऑपरेटिव, तो इसका हल क्यों नहीं निकल पा रहा है? हल क्यों नहीं निकल पा रहा है? ये हल ये मैडम इसलिए नहीं निकल पा रहा कि इसमें राजनीति हो रही। मैं आपसे बताता हूं, आप शांति से मेरी बात 2 मिनट सुन लेना। ये जो मुद्दा है ये जुड़ा हुआ है SYL नहर से और हिंदी भाषी क्षेत्रों से। जब हरियाणा अलग हुआ 1966 के अंदर, तो हरियाणा के पास ना तो कोई बड़ा शहर था, ना कोई यूनिवर्सिटी थी, ना हरियाणा में कोई इंफ्रास्ट्रक्चर था। तो हम कहीं भी चाहकर भी कहीं राजधानी अगर ले जाना भी चाहते हैं ना, तो हम कोई हमारे पास जगह ही नहीं थी जहां हम राजधानी लिया जाए। मकान हो, कोई कॉलेज हो, कोई यूनिवर्सिटी हो, कोई संस्थान हो, जो मकान बड़े हुए हो जहां शिफ्ट कर दें। तो उस समय की राजनीतिक परिस्थितियों के अनुसार ये फैसला हुआ कि भाई चंडीगढ़ में ही राजधानी संयुक्त होगी, हाई कोर्ट भी संयुक्त होगा, और इस बात को पंजाब ने भी माना, हरियाणा ने भी माना। ठीक है। और उसी समय यह तय हो गया था कि अबोहर फाजिल्का और हिंदी भाषी क्षेत्र जिस दिन पंजाब हमको दे देगा उस दिन हम छोड़ देंगे चंडीगढ़ का हिस्सा, हम अपनी राजधानी बना लेंगे और उसके लिए हमें कुछ टाइम दे देना। इन्होंने इनकार कर दिया कि ना हम अबोहर फाजिल्का देंगे और ना हम पंजाबी भाषी देंगे। उसी के साथ एक समझौता और हुआ था कि भाई जो ही हरियाणा नहर का निर्माण कर लेगा अपने क्षेत्र में, हम पंजाब में कर देंगे SYL का और हरियाणा को पानी दे देंगे। 1977 के अंदर हरियाणा की कांग्रेस की बंसीलाल सरकार ने 1976 में ही वो नहर का निर्माण कर दिया और पंजाब में अधूरा रह गया। उस समय जब 77 के अंदर बादल जी की सरकार थी तो बादल जी ने हरियाणा की नहर तो बनने के बाद, और हरियाणा में चौधरी देवीलाल जी की सरकार बन गई थी जनता पार्टी की, तो 18 लाख एकड़ फुट पानी जो हमको मिलना था SYL का वो उन्होंने भाखड़ा सिस्टम से हमको दिया। दुर्भाग्य से जनता पार्टी की सरकार चलने की, कांग्रेस की आ गई, एकदम अकाली दल वही बादल जिसने दिया था वो पलट गए और उन्होंने नहीं दिया। तो उस समय के बाद ये तय हो गया कि जब तक पंजाब हमको पानी नहीं देगा, SYL का निर्माण नहीं होगा, तब तक चंडीगढ़ भी हम नहीं देंगे, क्योंकि ये समझौते पर तो टिकते नहीं है। ठीक है। अब ये 2 मुद्दों पर सारा मामला टिक गया कि हमको अबोहर फाजिल्का दो, हिंदी भाषी क्षेत्र दो और नहर का निर्माण कर दो, हम 1 मिनट के अंदर चंडीगढ़ को खाली कर देंगे। ठीक है। हरियाणा का तो क्लियर स्टैंड है, और जब तक तुम ये नहीं देते तब तक समझौते के अनुसार 60% हिस्सा तुम्हारा है और 40% हिस्सा हमारा है। अब क्योंकि परिसमन होना है, परिसमन होने में खत्म कर रहा हूँ, लास्ट बात, ठीक है, परिसमन होना है तो 26 सीट हमारी। ठीक है, वेद मैं आऊंगी दोबारा आपके पास। एक लाइन जिस तरह पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट की स्ट्रेंथ बढ़ी जजों की, ठीक है, वहाँ आपने उसी क्षेत्र में नया निर्माण किया, तो एक ही परिसर में विधानसभा के साथ लगता क्षेत्र हमको दो जहां हम अपना नई विधानसभा का विस्तार करें, या उनको जो 10 एकड़ जमीन में नई विधानसभा बनाना चाहते हैं वो दो, ये हमारा हक है जो पंजाब को देना। तो ठीक है, सवाल तो यही है ना, और भी तो राज्य अलग हुए हैं, मध्य प्रदेश है, छत्तीसगढ़ है, बिहार, झारखंड है, तो वहां पर तो इस तरह का विवाद है नहीं। हरियाणा और पंजाब के साथ मैडम हर जगह है,
हाँ। आपको फिर जानकारी नहीं है। आप पढ़ लीजिए, आप भी पढ़ लीजिए, कौन सा विवाद है बताइए, आप बताइए कौन सा विवाद है। सुन तो लीजिए, तो विवाद बताइए आप। अरे मैडम सुनो जब तो बताऊं। हाँ बताइए। कर्नाटक और तो मैंने उसका नाम लिया अभी, मैंने नाम लिया अभी। मैं कह रहा हूं कि तो उनको राजधानी के लिए दे दी गई है जगह, उनको राजधानी के लिए दे दी गई है जगह। आप वेद जी हर बार ना इस तरह से ही आप बहस करते हैं, हर बार दबाव बनाते हैं। सुन लीजिए, मैं तो सुन रही हूँ आपकी बात। सुन लीजिए, मैं आपको विवाद बता रहा हूँ। मैंने नाम लिया कर्नाटक का, आपने सुना है मुझे, मैंने नाम लिया कर्नाटक का भी। अगर वहां पे विवाद होगा भी तो भी वो 2000 में ही अलग हुए हैं। सन 2000 में छत्तीसगढ़ मध्य प्रदेश अलग हुए, ये तो 1966 की बात है। वर्षों से आप इस तरह से नहीं बात कर, आप हर बार इस तरह से दबाव मत बनाया करिए आप। नहीं, क्यों आपको मैं टोकूंगी नहीं, आप तब से बोल रहे हैं, आपने बोला 2 मिनट समय तो दिया मैंने आपको, ठीक है ये मुद्दा नहीं है। नहीं, इस पर वेदी मैं बहस नहीं करूंगी आपसे। नहीं, मैंने कर्नाटक का नाम लिया अभी, कर्नाटक का नाम लिया मैंने अभी। आपको मुझसे ज्यादा जानकारी है, मुझसे उम्र भी आपकी ज्यादा है, ठीक है, लेकिन मैंने कर्नाटक का तो नाम नहीं लिया। आपने ये क्यों कहा कि जानकारी कम है? मैंने नाम लिया कर्नाटक का। आप ऐसे अंडरस्टिमेट तो मत किया करिए। पहली बात आप भेजी नहीं, मैंने कर्नाटक का नाम लिया अभी, कर्नाटक का नाम लिया मैंने। आप दोबारा सुनिएगा, कर्नाटक का नाम तो नहीं लिया मैंने। आप अपना वक्तव्य देखिए, आपने कहा देश में ऐसे विवाद कहीं नहीं है, मैंने कहा कहीं नहीं, मैंने अभी नाम लिया, राज्यों के नाम लिए मैंने, जहां पे अलग, मैंने बोला विवाद बताइए आप विवाद बताइए। मान लो आपने एक राज्य का नाम नहीं आप लिया। तो 1966 से मुद्दा चला आ रहा है, तब तक तो वो सॉल्व हुआ नहीं अब तक। हाँ, सन 2000 में ये अभी राज्य कुछ अलग हुए, वहां पर तो इस तरह की स्थिति नहीं। आप मेरी भी बात पूरी सुनिए ना, अगर आप डिबेट कर रहे हैं, डिबेट में बैठे, तो आप मेरी भी बात पूरी सुनिए। बने रहेगा वेद जी हमारे साथ। विजेंद्र जी भी जुड़े हुए हैं। विजेंद्र जी, क्या कारण है? चुनाव एक कारण है, वहां पर चुनाव हो रहे हैं, इसलिए बार बार आम आदमी पार्टी इस मुद्दे को उठा रही है। जल का विवाद है, जमीन का विवाद है, आप लोगों की पार्टी रही है सत्ता में, तो क्या देखते हैं, क्या है कारण, क्यों नहीं हो पा रहा है इसका सॉल्यूशन, और राजधानी का मसला क्यों नहीं हल हो पा रहा है यहाँ पर? देखिए, सर्वप्रथम गुरु नानक देव जी के प्रकाश पर्व की मैं अपनी तरफ से और इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी की तरफ से सभी देश और प्रदेशवासियों को हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। इसके अलावा मैं शुभकामनाएं देना चाहूंगा, हमारे जो अलग विधानसभा भवन बनना था उसका रास्ता साफ हुआ, उसके लिए भी प्रदेश और प्रदेशवासियों को बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। जो इसमें अड़चन थी वो दूर हो गई है। अब बात आती है पंजाब की बयानबाजी की। देखिए राजश्री जी, पंजाब का एक वहां के नेताओं का एक ऐसा लगता है मुझे, उन्होंने एक नजरिया बना लिया है कि हरियाणा प्रदेश चंडीगढ़ में कुछ भी करेगा तो हमें उसका विरोध करना ही करना है। SYL के ऊपर उन्होंने काफी विरोध किया, पंजाब यूनिवर्सिटी का काफी विरोध हुआ कि भाई हम एडमिशन भी नहीं लेने देंगे, एफिलिएशन भी नहीं करने देंगे कॉलेजेस को। लेकिन ये जो मुद्दा है, ये चंडीगढ़ प्रशासन ने स्वीकृति दे दी, 10 एकड़ जमीन दे दी और गृह मंत्रालय ने इसकी स्वीकृति दे दी। ये एक ऐसा मुद्दा है, SYL का मुद्दा जो था वो पंजाब के लोगों को प्रभावित कहीं ना कहीं किसी न किसी प्रकार से करेगा। यूनिवर्सिटी थी, वो वहां के स्टूडेंट्स को प्रभावित करेगा, वहां उन्होंने विवाद पैदा करने का काम किया। लेकिन ये जो विधानसभा का भवन बन रहा है, इसमें पंजाब के किसी भी समुदाय को, किसी भी वर्ग को किसी प्रकार का कोई नुकसान नहीं है, कोई उनमें उनके हकों का कोई छीना नहीं जा रहा है, कुछ नहीं हो रहा है। एक लैंड के ऊपर एक भवन हरियाणा बना रहा है। अरे भाई, भवन तो कोई भी प्रदेश किसी भी दूसरे प्रदेश में जाकर के बना सकता है, अगर वो बनाना चाहे तो। किसी भी प्रकार का अन्य भवन, राजधानी नहीं, अन्य भवन बनाना चाहे तो बना सकता है। लेकिन चंडीगढ़ का जो मुद्दा है, यहां बहस करने की बजाय राजश्री जी, मैं ये कहना चाहता हूं, जो चंडीगढ़ में हमारा 40% सा कमीशन ने हमारे को दिया है, उसके लिए हम अपना 40% लैंड के ऊपर अपना भवन बना रहे हैं। पहली बात तो पंजाब को कोई इसमें नुकसान नहीं, उसको बोलना ही नहीं चाहिए। ठीक है। दूसरी बात, हम अपने हक के ऊपर बना रहे हैं, 10 एकड़ जमीन हमारे को स्वीकृत होगी, उसके ऊपर हम बना रहे हैं। तो आखिर इसके बदले में, और अब तो हरियाणा गवर्नमेंट ने क्या किया, उसके बदले में 12 एकड़ जमीन हम पंजाब को दे रहे हैं पंचकुला में, इसके साथ लगती हुई IT सेक्टर के साथ, किसके साथ लगती है वो। जब हम जमीन के बदले फालतू जमीन दे करके जमीन ले रहे हैं, मेरा तो मानना यह है कि एक तरह से हम जमीन खरीद करके अपना भवन बना रहे हैं।
तो वो तो कोई भी प्रदेश कहीं भी जाकर के अपनी जमीन खरीद करके पेमेंट दे करके अगर कोई भवन बनाता है तो उसमें आखिरकार पंजाब के नेताओं को किस बात की चिड़चिड़ी है, इसमें किस बात का उनको ऑब्जेक्शन है? ये तो श्रेय मैं कहता हूं एक बकवासपना लगा लो उनका, और एक ये लगा लो कि वाहियात में न्यूज़पेपर में बने रहना चाहते हैं, इसके अलावा उनका कुछ नहीं है। और निवेदन करना चाहूंगा हरियाणा गवर्नमेंट से मैं कि ज्यादा बयानबाजियों में न घुस करके अपने कार्य को शुरू कर देना चाहिए। ऐसे नहीं कि हर ही काम के लिए हमारा विरोध करे, हम उनको जवाब देते रहेंगे। अभी कहते हैं मुख्यमंत्री जी ने कहा हम आपके छोटे भाई हैं, आपको ऐसा नहीं करना है। हम क्यों छोटे भाई हैं? किस लिए हम छोटे भाई हैं? हम बराबर के भाई हैं। यदि हमारे को कोई प्यार प्रेम देगा तो हम छोटे भाई अपने आप को मान लेंगे, क्योंकि हमारा पार्टीशन पंजाब से हुआ है, इसलिए हम अपने आप को छोटा डिफाइन करते हैं हर बार। हम क्यों छोटे भाई हैं भाई? हम बराबर के भाई हैं, हमारा हक है और हम बनाएंगे। जब बदले में हम जमीन दे करके ले रहे हैं तो ये खाम खाई की रार जो पंजाब के नेताओं के द्वारा छेड़ी जा रही है, ये बिल्कुल नाजायज है। और ऐसे नेताओं के लिए मैं तो पंजाब के लोगों से निवेदन करता हूं हाथ जोड़ करके, भाई अगर आप दिल्ली में जाकर के मकान बनाओगे तो क्या आपको कोई बनाने नहीं देगा क्या? और हमारा तो हक है वहां पर, हम तो चंडीगढ़ का 40% के हम राइट हमारा बना हुआ है, तो आखिर हम वहां बना रहे हैं। आपके नेता लोग ऐसे बयान दे रहे हैं, ये आपसी भाईचारे को बिगाड़ने का जो काम आपके नेता लोग कर रहे हैं, उनको तो आपको ही सबक सिखाना चाहिए। भाई हम आखिर एक हुआ करते थे, आज अलग हो गए, तो आप इस तरह की बातें क्यों कर रहे हो? दूसरी बात, अभी कांग्रेस के हमारे बड़े भाई बड़े गर्म हो रहे थे, मैं उनसे पूछना चाहता हूं एक बात। ठीक है, पंजाब में पंजाब की बीजेपी विरोध कर रही है, पंजाब में पंजाब की कांग्रेस विरोध कर रही है, पंजाब में पंजाब की आम आदमी पार्टी विरोध कर रही है, हरियाणा की सारी पार्टी, इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी, बीजेपी पार्टी, कांग्रेस पार्टी, सभी इसके पक्ष में है कि हम बना करके ही रहेंगे। लेकिन बड़े भाई मैं आपसे एक प्रश्न पूछता हूं, आम आदमी पार्टी हरियाणा इकाई, जैसे आपने भी कहा आपने प्रयास किया जोड़ने के लिए, वो जुड़े नहीं। आज से नहीं, 4-5 साल से मैं डिबेट कर रहा हूं। हमने SYL के ऊपर हरियाणा इकाई से जवाब मांगा, आम आदमी हरियाणा इकाई से हमने जवाब मांगा, आप अपना स्टैंड क्लियर कर दीजिए कि आप हरियाणा के साथ हो या पंजाब के साथ हो। हरियाणा की आम आदमी पार्टी के किसी भी लीडर ने, किसी भी प्रवक्ता ने, किसी भी नेता ने आज तक ये नहीं कहा कि हरियाणा का हक है और हम उस हक को लेकर के ले रहेंगे। इसलिए कांग्रेस पार्टी को हरियाणा की आम आदमी पार्टी से गठबंधन नहीं करना चाहिए, नहीं उनको सपोर्ट करनी चाहिए, क्योंकि हरियाणा की आम आदमी पार्टी हरियाणा का विरोध करती है। पंजाब में जाकर के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी कहते हैं कि हम एक घूंट पानी नहीं देंगे, पंजाब के पास एक घूंट पानी नहीं है, और वही आदमी हरियाणा में आकर के वोट मांगता है। मैंने तो कई बार आपके चैनल पर भी कहा है कि जो पंजाब का नेता हरियाणा में प्रचार करने आएगा, यहाँ काले झंडों से उसका स्वागत होना चाहिए। बिल्कुल, वो हमारा विरोध करें और यहां आकर के हम उनकी जनसभाएं कामयाब करते हैं, लोगों की भीड़ एकत्रित करने का काम करते हैं। इसलिए कांग्रेस की बड़ी गलती है ये कि वहां जो हरियाणा की आम आदमी पार्टी की हरियाणा इकाई हरियाणा का विरोध करती है, हरियाणा के साथ खड़ी नहीं होती है, वो कहती है कि चाय पे बुलाएंगे तो हम SYL का समझौता करेंगे। वो कहते हैं कि अरविंद के पाकिस्तान वाले पानी को रोको फिर हम आगे बढ़ेंगे। अरे भाई तुम तो अपनी जबान से कह दो कम से कम कि हम हरियाणा के साथ खड़े हैं और हरियाणा के हक का पानी लेकर के रहेंगे, हरियाणा का हक लेकर के रहेंगे। इसलिए कांग्रेस की बड़ी मिस्टेक है कि वो आम आदमी पार्टी के साथ समझौता करने का काम करती है। और अंत में विद्रोही जी, अंत में मैं ये कहना चाहूंगा लास्ट में कि ये जो है चुपचाप सरकार को अपना कार्रवाई शुरू कर देनी चाहिए, इसको बनाना चाहिए। वो जो वाहियात की बयानबाजी पंजाब की तरफ से की जा रही है उस पर ध्यान न देते हुए आप अपने काम को शुरू करें। आप कानूनी भी सुदृढ़ है और आप सामाजिक भी सुदृढ़ है और राजनीतिक तौर पर भी आप सुदृढ़ है। आपको किसी प्रकार की चिंता न करते हुए कार्रवाई शुरू कर जवाब सुन लीजिए विजेंद्र जी। रेडू जी आपने सवाल खड़ा कर दिया, अच्छी बात है, और मैं आपसे काउंटर सवाल पूछ रहा हूँ। हमने हरियाणा में लोकसभा चुनाव में समझौता किया आपसे, पंजाब में नहीं किया। आप वर्षों से क्यों किया आपने लोकसभा में? सर सुन तो लीजिए, अब सवाल तो आपने लोकसभा में समझौता क्यों किया विद्रोही जी? आपने क्यों दी उनको एक सीट? मैंने उस टाइम भी आपसे पूछा था इस बार विद्रोही जी, मैंने आपसे उस टाइम भी पूछा था कि आम आदमी से क्यों समझौता कर रहे हो आप? मेरे भाई सुन तो ले, मैं क्या चाह रहा हूं। आप वर्षों से अकाली दल के साथ हरियाणा में समझौते कर रहे हैं, जो अकाली दल विरोध करता है आप उनके पक्ष में जाते हैं और अकाली दल आपके पक्ष में आता है। वो तो क्षेत्रीय दल है,
आप वर्षों से क्यों समझौता करते रहे? क्यों अकाली दल के विधायक बनाते रहे? आप भी जवाब देते हैं कृपा करके। हाँ, मैं जवाब दूंगा। जब राष्ट्रपति का प्रेसिडेंशियल रेफरेंस हरियाणा के हक में आया था और चौधरी अभय सिंह चौटाला ने एक आंदोलन किया था, अंबाला में बैठ करके सिंघू बॉर्डर पर जाकर के विरोध किया था, उस टाइम आप वो स्टेटमेंट निकाल लीजिए विद्रोही जी, वो निकालिए स्टेटमेंट। उन्होंने तुरंत प्रभाव से तोड़ दिया था कि हम अकाली दल से किसी प्रकार का कोई समझौता नहीं रखेंगे, हमारे लिए हरियाणा के हक पहले हैं। आप निकालिए पुरानी डिबेट विद्रोही जी, आप निकालिए पुरानी डिबेट, उसमें देखिए जब प्रेसिडेंशियल डिफरेंस के ऊपर और समझौता तोड़ दिया था पूर्ण रूप से। अरे 2005 में आए आपके पक्ष में, 2009 में आए, 2014 में आए, 2019 में आए आपके पक्ष में। आप क्यों असत्य बोल रहे हैं? हाँ, सुनिए विद्रोही जी सुनिए ये बात भी। राजश्री मुझे बोलने का मौका। विद्रोही जी जवाब सुन लीजिए। हाँ, मुझे बोलने का मौका देना। विद्रोही जी सुनिए, 2005 में जो फैसला आया, ये इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी ने प्रयास किया था, उसके जो है ना हम जीते थे। और 2005 से लेकर के 2005 से लेकर के 2014 तक 2005 से लेकर के 2014 तक आपकी सेंटर में भी सरकार थी, आपकी हरियाणा में भी सरकार थी। आपने क्या कार्रवाई की है SYL के ऊपर? एक सिंगल प्रयास आपका हो तो बताइए। 2009 में समझौता किया है नहीं क्या? दोगलापन मत दिखाइए। जब आपने सवाल खड़ा कर दिया, चलिए ठीक है, ठीक है, वेद जी बनी रहेगा, विजेंद्र जी बनी रहेगा हमारे साथ, ठीक है, बनी रहेगा। सत्ता में नहीं थे, कांग्रेस 2024 को छोड़कर आपने विद्रोही जी कांग्रेस सत्ता में थी, 2009 में हम सत्ता में ही नहीं थे। लोकदल और अकाली दल का समझौता ठीक है सुनील जी, मैं अपना एक सवाल उसमें ऐड भी करूंगी, आप भी अपना जवाब दीजिए। ठीक है, बनी रहिए। वेद जी प्लीज, वेद जी प्लीज, वेद जी प्लीज, 2014 में किसको वेद जी प्लीज, वेद जी तो गुस्सा हो जाते हैं, इनको वेद जी आप हाइपर हो रहे हैं सर। वेद जी प्लीज, सुनते नहीं किसी की बात। बिल्कुल ठीक है। वेद जी मैं आ रही दोबारा, वेद जी मैं आ रही दोबारा आपके पास, बने रहेगा। सुनील जी जुड़े हुए हैं। सुनील जी, एक चीज और है कि क्या शुरुआत में ही गलती होगी? ऐसा लगता है आपको कि शुरुआत में से 60 और 40 का जो अनुपात बनाकर ये चल रहे थे, क्या उसे बराबर नहीं करना चाहिए था? क्योंकि जब भी पिता की संपत्ति का बंटवारा होता है तो वो तो बराबर ही बांटा जाता है। तो शुरुआत में क्या ये गलती हो गई? जो हमारे पुराने दिग्गज हैं, परिजनों हैं, क्या उन्होंने शुरुआत में कुछ मसला रहा जिसकी वजह से अब तक इस पर हल नहीं निकल पाया है? जी राजश्री जी, मैं अनुरोध करूंगा, जैसे हमारे कांग्रेस के प्रवक्ता साथी, हमारे बड़े भाई आज बहुत ज्यादा हाइपर हो रखे थे और मुझे लग रहा है कि ये टीवी डिबेट ना होकर के इनके भाषण का प्रोग्राम है। इतना लंबा चौड़ा भाषण दे रखा है, इसमें हाइपर हो रहे हैं अपने साथियों के ऊपर। ये इनकी हार का और इनकी बौखलाहट का एक बहुत आप देख सकते हो एक नजारा यहाँ पे। अरे भाई साहब आप सुनिए ना, मैंने आधा घंटा सुना है आपको। अरे आपको आधा घंटा सुना, आप सुनिए, आप सुनिए, आपकी बारी हो, आप अरे भाई आपकी बारी हो चुकी, आप सुनिए, आप सुनिए, आपकी बौखलाहट और आपकी मानसिक स्थिति है वो दिख रही है यहाँ। ये पूरा हरियाणा और पूरा देश देख रहा है आपकी मानसिक स्थिति। आप अपने साथियों से भी लड़ रहे हो, आप एंकर से भी लड़ रहे हो। अरे सुनिए भाई, ठीक है, आपका दिवालिया सुनील जी सवाल के जवाब पर आइए। सवाल के जवाब पर आइए सर, प्लीज सवाल के जवाब पर आइए सुनील जी। मैं आपके जवाब पे आता हूँ। कृपया दूसरे साथी मुझे इंटरप्ट ना करें बीच में, मैं किसी के बीच में नहीं बोला। ठीक है जी, आपने कहा कि शुरू में ही इस चीज का समाधान हो सकता था। बिल्कुल हो सकता था, क्यों नहीं, लेकिन मैं फिर अब बात को छेड़ूंगा तो हमारे साथी को दिक्कत होगी। अब उस समय पे सरकार किसकी थी आप ये देखिए, और किन परिस्थितियों में ये निर्णय लिया गया, ये बंटवारा किया गया, वो देखिए आप। अब आप ये देखिए कि उस समय पे जब हरियाणा और पंजाब को चंडीगढ़ की राजधानी इकट्ठी बनाया गया, उस समय पर ये सारा भाषा के आधार पर ये तय हो गया। और इस बात का उसमें कहीं भी जिक्र नहीं किया गया कि अंबाला का भी कितना बड़ा, अंबाला जिले का भी कितना बड़ा हिस्सा के अंदर मिलाया गया। जबकि पंजाब वाले साथी हमारे ये बोलते रहते कि वहाँ के 22 गांव उजाड़ के चंडीगढ़ बसाया गया। और उस समझौते के अंदर एक ये भी बात थी कि अबोहर शहर, फजील्का शहर और सैकड़ों हिंदी भाषी गाँव जो पंजाब में हरियाणा के गए हैं,
उनको भी हरियाणा को देना पड़ेगा, तो पंजाब को, वो सारी बात हुई। उसके बाद आप कमाल की बात देखिए, राजीव जी की सरकार ने, कांग्रेस की सरकार ने 1985 में राजीव लोंगेवाल समझौते के तहत 26 जनवरी 1986 को कांग्रेस पार्टी का, आप ये देखिए दुर्भाग्य देखिए इस देश का, जो हम 5 साल की कहते रहते हैं कि बर्बादी के कगार पे ला दिया देश को। आप ये देखिए कांग्रेस पार्टी ने चंडीगढ़ को पंजाब को देने की तैयारी कर ली थी राजीव जी ने। वो तो राजीव लोंगेवाल समझौते के तहत वो सारा ऑन रिकॉर्ड है, वो सारी चीजें। वो तो वहां पे कोई परिस्थितियां बदली और उस समझौते को ये लोग सिरे नहीं चढ़ा पाए, इस वजह से आज चंडीगढ़ हमारे पास है। उसके बाद भी आप देखिए कितनी बार केंद्र में, हरियाणा में और पंजाब में कांग्रेस की सरकार रही, बहुत लंबे समय तक रही। इनकी इच्छा शक्ति देखिए, ना तो SYL का कोई समाधान कर पाए, उसको भी राजनीतिक मुद्दा बना के घूमते रहे, और ना ही राजधानी के मुद्दे को इन्होंने सुलझाने के लिए एक कदम भी आगे बढ़ाया, सिर्फ बयानबाजी करते रहे हमारे कांग्रेस के साथी। और आज की परिस्थिति देखिए, आज तो नोटिफिकेशन हो चुका है, वो तो सरकार की इच्छा शक्ति और सरकार का मजबूत जो एक स्टैंड होना चाहिए, सरकार बिल्कुल उसके ऊपर अड़िग है। और मैं बड़ी जिम्मेदारी के साथ यहाँ पे कहता हूँ कि 10 एकड़ में चंडीगढ़ के अंदर हरियाणा विधानसभा का भवन बनेगा और बहुत जल्दी उस पर काम शुरू होगा, क्योंकि उसका नोटिफिकेशन हो चुका है। क्योंकि केंद्र में और हरियाणा में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, और हम कोई पक्षपात वाली सरकार नहीं है, कोई राजनीतिक माहौल देख के या परिस्थितियां देख के हम काम नहीं करते। हमारा काम है कि जिसका जो अधिकार है वो उसको मिले। सुनील जी बने रहेगा, जादौन जी भी हमारे साथ जुड़े हुए, जादौन जी के पास में जाना चाहूंगा। पंजाब के जो कांग्रेस बीजेपी के साथी जो हमारे बयानबाजी कर रहे हैं, वो उनकी राजनीतिक मजबूरी हो सकती है, लेकिन जब वो बात तथ्यों पे आती है, जब मीटिंग के अंदर बैठते हैं, तब वो ये बातें नहीं चलती। तब तो जो पुनर्गठन एक्ट है उसके तहत ही बात होगी। और क्योंकि चंडीगढ़ केंद्र शासित प्रदेश है, तो उसके बदले में या तो हम पैसे दें या हम उसके बदले में जमीन दें या कोई अन्य चंडीगढ़ को जमीन भी जो अलॉट की गई है पंचकुला, वहां से महज कुछ ही दूर है, हाँ कुछ ही दूर है वहां पर। जी ठीक है, सुनील जी बने रहेगा हमारे साथ। राजेंद्र जी भी जुड़े हुए हैं, राजेंद्र जी से बात कर लेते हैं। राजेंद्र जी से बात कर लेते हैं, ठीक है। सुनील जी बने रहेगा हमारे साथ, ठीक है। सुनील जी, भूपेंद्र हुड्डा जी इतने सीनियर नेता है, उन्होंने कहा कि जब चंडीगढ़ पे हमारा अधिकार है तो हम उनको जमीन के बदले जमीन क्यों दें। अरे भाई, वो दूसरी केंद्र शासित प्रदेश है, हम चाहे ये नहीं कि दिल्ली आम आदमी पार्टी की तरफ से कोई जुड़े और सवाल जब उठे तो जवाब मिले, लेकिन कोई उनसे कोई जुड़ नहीं सका आम आदमी पार्टी की तरफ से। राजेंद्र जी हमारे साथ बने। राजेंद्र जी एक लाइन और राजनीति, मैं सुनील जी आऊंगी आपके पास दोबारा। आम आदमी पार्टी और कांग्रेस पार्टी का राष्ट्रीय स्तर पे गठबंधन है, हरियाणा के चुनाव में इन्होंने नहीं किया। क्या हरियाणा कांग्रेस के साथी राहुल गांधी जी के पास जाएंगे कि वो अरविंद केजरीवाल से बात करें कि भाई तो हरियाणा लेंगे जवाब, जवाब लेंगे जरूर। ठीक है सुनील जी, ठीक है। राजेंद्र जी, अब तक मेरी आवाज पहुंच रही है? तो आप जो सवाल मैंने वेद जी से पहले पूछा था, इस पर चर्चा हो रही थी, काफी बहस हुई कि कुछ नए राज्य हैं जो अलग हुए हैं, उनमें ज्यादा विवाद नहीं है। हालांकि उन्होंने कर्नाटक का जिक्र किया, वो तेलंगाना का जिक्र करना चाह रहे थे, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश। अब आंध्र प्रदेश को राजधानी के लिए अलग से जगह दे दी गई है, राजधानी बनेगी। भले ही साल लग गए, लेकिन कहीं ना कहीं मामला तो थोड़ा बहुत सुलझा है। लेकिन हरियाणा के परिप्रेक्ष्य में मैं ये कहना चाह रही थी कि यहाँ पर 1966 से लेकर अब तक, चाहे जल का विवाद हो, पराली जलाने का मामला क्यों ना हो, चाहे अगर हम बात करें से पहले से पंजाब यूनिवर्सिटी को लेकर जो बात थी, तो ये बार बार पेचीदा क्यों हो जाते हैं, मामले बढ़ क्यों जाते हैं सुलझने के बजाय। ऐसे तो कहते हैं कि पंजाब का छोटा भाई है हरियाणा, लेकिन ये आपस में ही इस तरह से लड़ रहे हैं। तो कहीं ना कहीं क्या राजनीति हावी रही है शुरुआत से ही, यही कारण है कि स्थिति और गंभीर होती गई? नहीं, सब राजनीतिक कारण ही तो है कि ये जो दल अपने आप को राष्ट्रीय दल होने का दावा करते हैं, ये जब मुद्दे आ जाते हैं प्रांतों के, राज्यों के, तो ये क्षेत्रीय दल में विभाजित रूपांतरित होते हैं। अब देखिए कि भारतीय जनता पार्टी के जो नेता हैं पंजाब के, उनका आचरण कैसा है? हाँ। उनका आचरण क्षेत्रीय दल के रूप में है। वो जिस तरह के बयान दे रहे हैं, वो एक क्षेत्रीय दल की तरफ नेतृत्व कर रहे हैं। उनको ये जब भारतीय जनता पार्टी एक नारा देती है कि एक भारत श्रेष्ठ भारत, तो जब एक भारत है तो भारत के एक टुकड़े को आप जो है न्याय नहीं दिलाना चाहते, और लगातार इस तरह से बटी हुई राजनीति करते रहेंगे कि हरियाणा की भारतीय जनता पार्टी ये कहे हम पानी लेके रहेंगे और हरियाणा चंडीगढ़ पर हमारा 40% का हक है, और उधर जो है भारतीय जनता पार्टी पंजाब ये कहने लगे कि हम पानी की एक बूंद नहीं देंगे,
और हरियाणा का कोई हक नहीं चंडीगढ़ पर। तो ये कहाँ की बात है? और सारा रिकॉर्डेड है, सारा लिखा हुआ है। संसद के जो पुनर्गठन अधिनियम बनाया उसमें जो है अधिनियम में लिखा हुआ है, और बाद के जो 86 के समझौते हुए और जो बात समय समय पर होते रहे वो सब लिखा हुआ है। फिर जो है 2004 में पंजाब की कैप्टन अमरिंदर सिंह के नेतृत्व वाली कांग्रेस सरकार ने एक टर्मिनेशन ऑफ एग्रीमेंट एक्ट बना दिया। ये जो समझौता हुआ था जल बंटवारे का SYL के जरिए, उसको उन्होंने खारिज कर दिया एक्ट बना के। फिर वो उसको सुप्रीम कोर्ट में वो चुनौती दी गई, राष्ट्रपति का रेफरेंस सुप्रीम कोर्ट के पास पहुंचा। फिर उन्होंने जो राष्ट्रपति के रेफरेंस पर फैसला दिया सुप्रीम कोर्ट में, जो 2016 में वो दे चुके हैं कि वो जो है उस टर्मिनेशन एक्ट को रद्द कर चुके हैं। इसके बाद से लेके अब तक कुछ नहीं हो रहा। तब वो केंद्र में भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी 2016 में, हरियाणा में भी थी, तो उन्होंने मिलकर कुछ नहीं किया, और उनके सहयोगी दल अकाली दल की सरकार थी। तो अलावा राजनीति के होता क्या रहा है? आपने आंध्रा और तेलंगाना का जो जिक्र किया है, तेलंगाना से मतलब आंध्रा को अपनी राजधानी बनाने के लिए, अमरावती बनाने के लिए जमीनी बजट भी दिया गया है, पैसा भी दिया गया उनको। तो ये जब हरियाणा के साथ अन्याय क्यों हो रहा है? सवाल ये है कि जब 40% का जो अधिकार हरियाणा का है, तो वो 40% हिस्सा तो उनको हैंड ओवर कर दीजिए, उसका डिमार्केशन ही कर दीजिए कि ये बाउंड्री और ये एरिया और इतना इतना एरिया हरियाणा का है। और जो विधान भवन में जो है हरियाणा का जो पहले से हिस्सा था, जो हरियाणा नहीं ले पाया, और उन्होंने हरियाणा के स्पीकर ने लेटर लिखा पंजाब के स्पीकर को, तो उन्होंने उस पर कोई संज्ञान ही नहीं लिया, कोई डिनाई कर दिया उसको कि वो जो है जो हिस्सा है हरियाणा का पंजाब के कब्जे में, अब अभी तक उसको वापस लौटाने को तैयार नहीं हुआ। तो ऐसी स्थिति में ये राजनीति के अलावा क्या है? ये क्षुद्र राजनीति है। ये बड़े बड़े दावे करने वाले दब जा रहे हैं, ऐसा लगता है आपको? इन सब के चलते आम मुद्दे कहीं ना कहीं दब रहे हैं। हाँ, ये तो है ही कि ये एक तरह से डाइवर्ट करने के लिए भी कर दिया जाता है। कि ये जो है कई बार जैसे वो पाकिस्तान की राजनीति चलती रहती है ना, कि पाकिस्तान के राजनेता जब परेशानी में आ जाते हैं तो कश्मीर का मुद्दा उठा देते हैं। तो ऐसे ही यहाँ पर ये भी है कि चंडीगढ़ पर हरियाणा का कोई हक नहीं है, लोग दूसरे तरीके से देखने लग जाए और लोगों को भड़काने का काम करते हैं। चलिए अब सुनील जी, बिल्कुल सुनील जी ने एक चीज तो साफ कर दी कि नई विधानसभा बनेगी, जमीन अलॉट होगी और उसे बनाया जाएगा। वेद जी से जवाब ले लेते हैं। सुनील जी ने सवाल पूछा था राहुल गांधी के पास, क्या आप लोग जाएंगे? उस पर जवाब वेद जी। मैं पहले आपको थोड़ा सा बता दूं, जब हरियाणा पंजाब का जो बंटवारा हुआ था वो 60-40 केवल चंडीगढ़ का ही नहीं हुआ, पूरे क्षेत्र का जो बंटवारा हुआ था भूमि का, वो 60% हिस्सा पंजाब के पास गया था, 40% हरियाणा के पास। तो ये 60-40 वहां से आया है, कोई चंडीगढ़ के लिए नहीं आया। दूसरा आपने सवाल पूछा राजधानी का। अगर आप 1966 के हरियाणा को देखें तो हरियाणा में कोई बड़ा शहर नहीं था, कहीं भवन नहीं थे, कुछ भी नहीं था हरियाणा के अंदर। इसलिए आप चाहकर भी कहीं अगर अस्थायी भवन में भी कहीं शुरू करते ना, तो आप टेंट गाड़ कर तो राजधानी शुरू कर सकते थे, पर आप भवनों में नहीं कर सकते थे। इसलिए ये दोनों राज्यों ने, पंजाब ने भी और हरियाणा ने, दोनों ने मान लिया था कि भाई जब तक ये हमारा भवन नहीं बन जाता तब तक राजधानी यही रहेगी। इसलिए 60-40 का हिस्सा हुआ था। उसी के साथ दोनों राज्यों ने ये भी मान लिया था कि जो हिंदी भाषी क्षेत्र अबोर फाजिल्का और हिंदी भाषी क्षेत्र वो पंजाब हरियाणा को दे देगा और चंडीगढ़ हम उनको सौंप देंगे। और दूसरी बात, भाजपा प्रवक्ता को शायद मालूम ही नहीं है, हरियाणा का, पूरे हरियाणा की बात कर रहा हूं, हर दल का एक स्टैंड रहा है, सब दलों का, कि हमें चंडीगढ़ नहीं चाहिए, जिस दिन आप हमारा पानी दे दोगे हम चंडीगढ़ खाली कर देंगे। ये हरियाणा का संयुक्त सभी दलों का स्टैंड आज से नहीं 58 साल से है। तो ये जो कह रहे हैं 24 जो समझौता हुआ था 24 जुलाई 1985 को, उस समझौते में चंडीगढ़ पंजाब को तभी मिलता जब पंजाब नहर बनाकर हमको पानी दे देता। तो अधूरे तथ्य ना रखें। अब आपने सवाल पूछा कि भाई हल कैसे होगा। मैडम, दोष देना बड़ा आसान है। 2-3 प्रयास हुए केवल। अगर आप इतिहास में जाएंगे, राजेंद्र जी भी जाएंगे, एक तो 31 दिसंबर 1981 को 7 राज्यों का समझौता हुआ था, जिसके अंदर ये हुआ था कि SYL नहर भी बनेगी पंजाब और पानी का बंटवारा भी होगा। 7 राज्यों का मामला था, 7 मान गए थे और उस नहर का निर्माण भी होना था, पर बादल साहब ने रोड अटका दिया, वो नहीं हुआ। फिर बाद में पंजाब राहुल गांधी वाले सवाल पर जवाब, मैं उसी पर आ रहा हूँ, सुन तो लीजिए। समय थोड़ा कम हो जाएगा मैडम। एक सेकंड,
उसके बाद आतंकवाद आ गया। अब आपने राहुल गांधी की बात कही, मैं आपको याद दिलाना चाहता हूं भारतीय जनता पार्टी के नेताजी को कि 2001-2 में फरवरी के अंदर जब फैसला आया था, तब केंद्र के अंदर वाजपेयी जी की सरकार थी, जिसने ये कहा था कि भाई अगर 1 साल के अंदर पंजाब नहीं बनाता तो केंद्र सरकार सीमा सुरक्षा बल से इस नहर का निर्माण करवाए। ये आदेश में लिखा हुआ है। उन्होंने भी राजनीतिक कारणों से नहीं बनवाया। अब राहुल गांधी के पास जाने से कोई समस्या का समाधान नहीं होने वाला। ये मुद्दा इतना उलझ चुका है। मीडिएटर तो बन सकते हैं कहीं ना कहीं। नहीं मैडम, सुन तो लीजिए मैडम, मैं मेरी बात उसी बता रहा हूं। किसी के मीडिएटर बनने से कुछ नहीं होने वाला। उसका मैं उदाहरण देता हूं आपको। 70 साल बाद जब कावेरी का मुद्दा सुलझा, कोर्ट ने ही सुलझाया। जब तक पानी का मुद्दा नहीं सुलझेगा हरियाणा और पंजाब का, पानी के मुद्दे पर भी तो कोर्ट ने कहा था कि आपस में एक बार बात करें। सुन तो लीजिए मैडम, मैडम प्लीज। जब तक पानी का मुद्दा नहीं सुलझेगा, चंडीगढ़ का भी मुद्दा नहीं सुलझने वाला। तो कोर्ट ने भी ये कहा था कि एक बार बात करें आपस में। मैडम मैं यही तो बता रहा हूँ आपको। 70 साल से कोर्ट कह रहा था वार्ता कर लो और कर्नाटक और तमिलनाडु फैसला कर लो, नहीं हुआ। कोर्ट ने ही फैसला करवाया और कोर्ट ने जब फैसला दे दिया, डंडा लगाया, तब कावेरी का डिस्प्यूट खत्म हुआ है। उसी तरह जब तक कोर्ट फैसला नहीं देगा, अब 2016 को हमारे पक्ष में कोर्ट ने फैसला दिया पानी का, 18 साल हो गए। जब तक कोर्ट इंटरवीन नहीं करेगा और कोर्ट डंडा नहीं देगा कावेरी की तरह, मैं बड़ी ईमानदारी के साथ, बड़ी स्पष्टता के साथ कह रहा हूं, ये विवाद नहीं सुलझेंगे, नहीं सुलझेंगे, नहीं सुलझेंगे। चलिए कोशिश तो की जा सकती है। ठीक है रेणु जी, आपको क्या लगता है जो सरकार कदम उठा रही है उससे संतुष्टि है? बीजेपी जिस तरह से आगे स्टेप ले रही है उस पर किसकी कौन सा स्टेप लिया है? विजेंद्र जी से मैंने सवाल पूछा है। हाँ देखिए राजश्री जी, एक बात उससे आपके प्रश्न से पहले मैं ये कहना चाहूंगा, 2002 में सुप्रीम कोर्ट ने एसवाईएल के ऊपर फैसला दिया कि एसवाईएल के अंदर अपनी जिम्मेवारी लेकर के बनाई। केंद्र ने जब काम शुरू नहीं किया तो फिर हरियाणा गवर्नमेंट, जो इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी की सरकार थी, सुप्रीम कोर्ट में दोबारा गई कि आपके आदेश के ऊपर अमल नहीं हो रहा है। और फिर जो है भाजपा की दिल्ली सरकार ने आदेश किया कि जो अपनी बॉर्डर फोर्स है उसके माध्यम से इसको बनवाया जाए, ये भी सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया। और फिर अभी जो मेरी बात मैं कहना चाहता हूं, शायद 25 मार्च 2004 को, 2004 तो पक्का है, कांग्रेस की सरकार थी पंजाब में और कैप्टन अमरिंदर सिंह जी वहां के मुख्यमंत्री हुआ करते थे। उन्होंने एक ही दिन में, जब कांग्रेस सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया कि बॉर्डर फोर्स लगा करके और उसका निर्माण करवा दिया जाए, तो अगले ही दिन पंजाब की कांग्रेस सरकार के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने टर्मिनेशन ऑफ ऑल बॉर्डर एग्रीमेंट प्रस्ताव पास किया था विद्रोही जी। और उसके बाद फिर कांग्रेस की सरकार आ गई और 2014 तक कांग्रेस की सरकार ने कोई एक्शन नहीं लिया। फिर प्रेसिडेंशियल रिस्ट्रेंस डाला जाता है और 2016 में उसका फैसला आ जाता है। कांग्रेस की सरकार ने ऐसा कोई कदम नहीं उठाने का काम किया जो कि उसका फैसला करवा लेती। दूसरी बात देखिए, मैंने बड़े प्यार से सुना विद्रोही जी आपको आप हाइपर मत हुआ करो प्लीज, बड़े भाई हो। मैंने बड़े प्यार से सुना, मैं बीच में एक शब्द नहीं बोला आपकी, मैं बीच में एक शब्द नहीं बोला। आप प्लीज मत बोला करो बीच। आप हाइपर हो जाओगे। हमारा एक साथी, मैं क्या कहूँ आपको, अभी देखिए जी, देखिए मेरा प्रश्न राजश्री जी ने पूछा था कि सरकार ने जो, सुनो मैं छोड़ दिया, वो मुद्दा छोड़ दिया, मैंने छोड़ दिया। आपको भी बहुत पता है, आपने बहुत डिबेट की और हमने भी एसवाईएल के ऊपर बहुत रिकॉर्ड खंगाले हैं और बहुत गूगल सर्च किया, बहुत इतिहास पढ़े हैं इसके ऊपर और बहुत सारी डिबेटें की हैं। आप भी जानते हैं, हमें भी एसवाईएल का पूरी हिस्ट्री का पता है, कब से लेकर कैसे ये चली हुई है। लेकिन आज मुद्दा जो, एक मिनट राजश्री जी प्लीज, आज मुद्दा है हमारे विधानसभा भवन का। मैं उसके ऊपर ये कहना चाहूंगा कि जो भारतीय जनता पार्टी को इस पर बयानबाजी में न घुस करके इसका निर्माण कार्य प्रारंभ करना चाहिए। ये हमारे लिए आवश्यकता है। 2029 के प्रीशिमन में जो हमारी संख्या बढ़ करके आएगी, 126 के लगभग हमारे एमएलए बनने जा रहे हैं, तो उनके लिए हमारे पास स्थान का अभाव है। उस अभाव को पूरा करने के लिए हमारा हक है, हम वहां पर बना रहे हैं। और हक ही नहीं बल्कि हम तो बदले में जमीन दे रहे हैं। बदले में जमीन दे करके यदि हम ले रहे हैं तो इसमें किसी प्रकार का कोई ऐतराज नहीं होना चाहिए और हरियाणा सरकार को बिना देरी के इस कार्य को आगे बढ़ाने का काम करना चाहिए। ठीक है, लास्ट कमेंट सुनील जी आपसे।
जी राजश्री जी, मेरे से पहले जो रेडू जी बात कर रहे थे हमारे साथी कि सरकार को इस पे एक्शन लेना चाहिए। मैं पहले भी कहा और मैं अब भी कह रहा हूँ बड़ी जिम्मेदारी के साथ कि उसका केंद्र सरकार की तरफ से नोटिफिकेशन हो चुका है। और मैं ये आपको बताता हूँ चैनल पे कि हमारी सरकार में ही नींव का पत्थर रखा जाएगा और हमारी सरकार में ही भारतीय जनता पार्टी की सरकार रहते ही उसका उद्घाटन भी होगा विधानसभा भवन का। इसमें कोई किसी प्रकार की भी शंका नहीं है। और रही बात जो हमारे साथी बार बार ये बात का जवाब 5 साल है आपके पास, बना ही दीजिए आप, ये श्रेय तो ले जाओ, एक तो हो जाएगा आपको विधानसभा भवन बनाया। जरूरत है 2029 से पहले विधानसभा भवन वहाँ पे तैयार होगा, चाहे ये आम आदमी पार्टी या कांग्रेस पर्दे के पीछे मिलकर कितनी राजनीति करते रहे, कितने कुचक्कर रखते रहे राजनीतिक साजिशों के, लेकिन ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, मजबूत इच्छा शक्ति की सरकार है, केंद्र में भी और हरियाणा में भी, और हम अपने हक से एक इंच भी पीछे नहीं हटेंगे। विद्रोही जी देखिए, राजनीति भी यही कर रहे हैं, जबकि पंजाब और हरियाणा के डिस्प्यूट के ऊपर कभी भी किसी दलों का कोई मतभेद ही नहीं रहा है। ये जबरदस्ती मतभेद साबित करना चाहते हैं और हरियाणा की एकता को तोड़ना चाहते हैं, इनको मुबारक हो। अरे सर, आपने क्या विधानसभा मिल गई, आप तो खुश होइए। केंद्र का सुप्रीम कोर्ट का आदेश है, मोदी से करवा दो, 2002 का आदेश रद्द थोड़ी हुआ। चलिए, तो विधानसभा तो बन रही है वेद जी, इससे तो खुश रहिए। विधानसभा से क्या, विधानसभा से मैडम, आप मेरी बात, चर्चा का विषय ही वही है विधानसभा। वो आपकी बात ठीक है, पर मैंने बात की थी हरियाणा के डिस्प्यूट की। डिस्प्यूट तो बने रहेंगे जब तक पानी का मुद्दा नहीं सुनेगा। भवन तो बन जाएगा सर, भवन बन जाएगा, अच्छी बात है, उसमें क्या एतराज है। जादौन जी, आपका लास्ट रिएक्शन सर। देखिए, ऐसा है कि बहुत ज्यादा पुराने इतिहास में चले जाए, कि मानव जाति का इतिहास पौराणिक काल में चले जाओ, मनुष्य की उत्पत्ति कब हुई, ये हुई, फिर कौन कौन से काल गुजरे, ये हो गया। मैं समझता हूँ कि इतने लंबे इतिहास में जाने की बजाय अब नवंबर 2016 से सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि भाई पानी दीजिए, नहर बनाइए। फिर ये पंजाब ने कह दिया कि पानी है नहीं, अब नदियों में उतना पुनरावंटन किया जाए। उन्होंने कहा ये तो बाद में होता रहेगा। सुप्रीम कोर्ट ने कहा पहले नहर बनाइए, और उसने नहर के लिए सख्ती से आदेश पालन करने का जो है उन्होंने निर्देश दिया। लेकिन ये केंद्र सरकार ने कह दिया हम बाहर अदालत से बाहर समझौता कर लेंगे, फिर बाहर समझौता आज तक नहीं हो पाया। फिर हरियाणा पंजाब के मुख्यमंत्री भी बात करते रहे, वो नहीं हो पाया। अरे भाई, इस पर भूपेंद्र सिंह हुड्डा का भी सुझाव पर ध्यान दीजिए। उन्होंने कहा इसमें अवमानना याचिका पेश कीजिए आप, कि सुप्रीम कोर्ट जो आदेश है उसकी पंजाब पालना नहीं कर रहा। और उन्होंने ये भी कहा कि विधानसभा उधर क्यों बना रहे हो, ये जो विधान भवन है यही विस्तार कीजिए। तो अब ये विधान भवन तो फिर जो है पंजाब के पास ही रह जाएगा, वहां पर जो है हरियाणा जमीन देके वो फिर जमीन ले रहा है बदले में, और फिर वहां विधान भवन बनाएगा इतनी दूर जाके। तो ये कि कम से कम सरकार को फिजिबिलिटी भी देखनी चाहिए। और जो ताजा इतिहास है जो नवंबर 2016 से शुरू होता है SYL का, वहां से देखा जाए। SYL बननी चाहिए, चंडीगढ़ देना पड़े तो दे दीजिए, बदले में फिर अपनी कोई राजधानी बना दीजिए। राजधानी बना ही सकते हैं, और राज्य भी बना रहे हैं। आंध्र प्रदेश ने भी अपनी राजधानी बनाई है, वो तेलंगाना को हैदराबाद दे दिया। तो ऐसा ही है कि ये न्यायिक व्यवस्था हो, न्याय हो, सबको। जो अगर पंजाब से हरियाणा निकला है और जिसकी परसेंटेज में निकला वो जमीन तो उसको मिली गई, सवाल चंडीगढ़ का है। ठीक है, जदौन रेणु जी से भी लास्ट रिएक्शन ले लेते हैं, समय कम है। रेणु जी। हाँ, देखिए राष्ट्री जी, मैं तो अंत में यही कहना चाहूंगा दोबारा से फिर कि इसको बना लेना चाहिए। और हाँ, एक बात ये जरूर है, पहले भी इस बात के ऊपर बात चली थी कि जो हमारा मौजूदा विधानसभा भवन है उसमें हमारा 40% हिस्सा है, वो 40% हिस्सा हमारा रहना चाहिए, क्योंकि वो हमारा है, हमारे को मिला हुआ है। हम जमीन के बदले जमीन देकर के अपने खर्चे से अपना भवन बनाएंगे नया, उसका हम कैसे भी बनाएं, लेकिन हमारा 40% का जो हिस्सा पुराने विधानसभा भवन में, वो हमारा एज इट इज हमारे पास ही रहना चाहिए। उसमें किसी प्रकार का कोई ढिलाई गवर्नमेंट की तरफ से नहीं होनी चाहिए। चलिए, आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया जुड़ने के लिए, बातचीत के लिए। तो जल, जमीन और पराली, ये तमाम मुद्दे रहे हैं जो अभी पंजाब और हरियाणा के बीच देखने को मिलते हैं। नया मुद्दा है नई विधानसभा का। हालांकि अब ये कहा जा रहा है कि जब जमीन मिल गई है तो उसे बनाया जाएगा, और वो जल्द ही बनकर तैयार होगा। बीजेपी प्रवक्ता ये दावा करते हुए नजर आए कि 2029 से पहले ही उसे बना दिया जाएगा और उसका उद्घाटन भी हो जाएगा। खैर, अब देखना होगा इस पर और भी क्या कुछ बयानबाजी और रिएक्शन मिलते हैं। फिलहाल मुद्दा में आज के लिए बस इतना ही। खबरों के लिए आप देखते रहिए हरियाणा न्यूज।